आप सभी को हमारा नमस्कार। अच्छा, रेयान जी का एक प्रश्न है कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ये हम लेते हैं। और आज हमें जो चीज़ समझनी है ध्यान से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा सुनने में एक वाक्य है, वो अट्रैक्टिव दिखेगा आप लोगों को, जो आपने किताबों के टाइटल्स में पढ़ते हैं कि पावर ऑफ ध्यान क्या है, पावर ऑफ मेडिटेशन। क्या मेडिटेशन सिर्फ खुद को रिलैक्स करने के लिए है, या फिर जैसे रेयान जी का सवाल है इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, कि कोई चीज़ एकदम से इंस्टेंटली मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये भी संभव है। तो सबसे पहले हम यहाँ से समझें कि पिछले कुछ सेशंस से आपने देखे हैं कि कैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हमने बहुत सारे पिछले कुछ महीनों में देखे हैं, ध्यान कितना पावरफुल है और क्या इंस्टेंट मैनिफेस्टेशंस ये संभव है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ जाएं, क्योंकि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ धीरे धीरे ही हमें समझ आ पाती है। कार चलाना होता तो बहुत सरल चीज़ है, बहुत जल्दी सीख जाता है इंसान, नई भाषा सीख जाता है इंसान। इंसानों के पास अगर कोई एक चीज़ है, एक शक्ति है, वो सिर्फ ध्यान की ही शक्ति है, बाकी कोई भी शक्ति मौजूद नहीं है। कोई भी शक्ति मौजूद नहीं है। आपकी आंखों की शक्ति, कोई चीज़ मौजूद नहीं है, सिर्फ ध्यान की शक्ति है। आंख वाला भी अंधा होगा और कान वाला भी बहरा होगा, ध्यान की शक्ति अगर नहीं है। मृत चीज को जीवित जो चीज बना रहा है वो आत्मा है, और आत्मा को जो भोजन दे पाता है, मनुष्य भोजन दे पाता है, और आत्मा का भोजन ही ध्यान है। हमारे पास और कोई शक्ति मौजूद नहीं है। कि ये जो हमने किताबों में ज्ञान पढ़ा है, जो हमने उपनिषद, बेहतरीन है उपनिषद, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन चीज है उपनिषद, तो वो हमेशा से मौजूद है। क्या वो सारी चीजें हर कोई समझ पा रहा है? क्या अगर समझ पा रहा है तो लाइफ में उसे सिद्ध करके अप्लाई कर पा रहा है? और क्यों नहीं अप्लाई हो पा रही है? ये फर्क है ध्यान का। आप लोगों ने अगर दारा शिकोह का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज आप समझे कि उपनिषद को वो ट्रांसलेट किया करते थे। मुस्लिम थे दारा शिकोह, और उपनिषद को ट्रांसलेट करते थे पर्शियन में, कुछ कुछ संभव है तो इंग्लिश में, ताकि बाकी लोग पढ़ सके। और उन्हें बहुत खूबसूरत लगती थी उपनिषद, और उनके धर्म के तो बिल्कुल खिलाफ है। स्वाभाविक है कि तुम दूसरा धर्म नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन वो पढ़ा करते थे। तो इस्लाम में एक चीज होती है एपोस्टेट, या हर धर्म, किसी किसी धर्म में अधिक ज्यादा होता है कि तुम अगर अपने धर्म को छोड़ दोगे तो तुम एपोस्टेट घोषित हो जाओगे, यानी भगोड़े, तुम छोड़ के चले गए धर्म को। और उस वक्त और अभी भी मुस्लिम कंट्रीज में ऐसे लोगों को मार दिया जाता है, और चाहे छुप छुप के अगर मार भी नहीं दिया जाए, क्योंकि अब तो सबके हाथ में 5G और ये मोबाइल फोन्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो उस इंसान के परिवार वाले भी उससे बात नहीं करते अगर अपना धर्म छोड़ के चले जाए। और धर्म छोड़ के चले जाए, और यहां पर तो दारा शिकोह हिंदू धर्म, उसके ट्रांसलेशंस कर रहे थे उपनिषद के। और ये जो आज आप बात समझ रहे हैं, इसे हिंदू मुसलमान इन सबसे अलग उठकर देखना होगा आपने। यहां पे कुछ हिंदू मुसलमान का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तो दारा शिकोह दूसरे धर्म की, हिंदू की उपनिषद को ट्रांसलेट किया करते थे, और उनके पिता थे, दारा शिकोह के पिता शाहजहां। आपने डेफिनेटली शाहजहां का नाम सुना होगा। और दारा शिकोह के छोटे भाई औरंगजेब थे, आपने औरंगजेब का भी नाम सुना होगा। तो जब ये सारी बातें पता चल रही थी, क्योंकि बहुत डूब गए थे उपनिषद में, जो भी इंसान पढ़ा है, जिसने भी पढ़ा है, किसी भी धर्म की किताब को पढ़ा, वो डूब ही गया। चाहे कुरान भी कोई इंसान सही से समझ पाए और वो कंडीशंस को समझ पाए तो डूबेगा ही। क्योंकि अगर हम बायस्ड हैं, अगर लाओ त्जू कुरान पढ़ेगा तो डूब जाएगा उसमें, ओशो कुरान पढ़ते तो डूब गए थे उसमें। तो वो दारा शिकोह के बारे में जब हम सब, ये औरंगजेब को पता चला, तो औरंगजेब ने अपने बड़े भाई को बुलाया, क्योंकि औरंगजेब तो बहुत शक्तिशाली राजा था। और ये तब की बात चल रही है जब ये सारी धार्मिक ग्रंथ, सारी अच्छी अच्छी बातें, खूबसूरत बातें जो संत लोग करा करते हैं, वो सब मौजूद है ऑलरेडी। औरंगजेब तो सन 1400-1500 की बात है। और अपने भाई को बुलाकर, पकड़वाकर, चेन से बांधकर, लोहे की चेनों से बांधकर हाथी पर बुलाया। एक बहुत ही भद्दे हाथी को बुलाया, बहुत ही फिल्दी गंदा हाथी, और बेइज्जती जैसे मोहल्ले का चक्कर परवा रहे हैं उससे, पूरी जनता के सामने दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये एपोस्टेट है, ये भगोड़ा है, धर्म छोड़ के भाग रहा है, ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। तो उस हाथी पर बैठाकर उन्हें चारों ओर घुमाया, और इस स्तर तक गया कि फिर सबके सामने उन्हें मारा गया। जैसे कई बार ऐसा होता है किसी किसी रिलीजन्स में,
कोई जो विद्रोही इंसान होता है उसे मार दिया जाता है, तो सबके सामने मारा जाता है, जनता के बीच में उन्हें मारा गया। और मारने के बाद उसका जो सर था दारा शिकोह का, उसी के भाई ने पहले तो उसे मरवाया, उसी के भाई ने उसकी गर्दन मंगवाई, कटी हुई गर्दन लाओ। और देखें यहाँ पे कितना हिंसक जा रहा है इंसान, और कटी हुई गर्दन मंगवाई, अपनी तलवार से सबके सामने उसने 3 हिस्से काट दिए अपने बड़े भाई के। और रीजन क्या था? एक तो ये रीजन था वो दूसरा धर्म फॉलो कर रहा था, और दूसरा रीजन ये था कि पॉलिटिकल राइवलरी, आप समझे। और उस इंसान ने ये अपनी काटी हुई गर्दन अपने बड़े भाई की 3 हिस्सों में काटी और अपने पिताजी को भिजवाई, शाहजहां को। आप देखें कितनी हिंसा कब से चल रही है, और हमेशा से तब चल रही है जब सबको पता है कि धर्म क्या कह रहे हैं, हमेशा से पता है, आज भी सबको पता है, और हिंसा आज भी चल रही है, और आज तो बहुत ही छुपी रूप से चल रही है, क्योंकि लोग फिर भी इसके प्रति तुरंत दिख जाता है लोगों को। तो वो जब उसने अपने शाहजहां के पास वो गर्दन आई, कटी हुई गर्दन, शाहजहां को क्या पता क्या आ रहा है, तो पूरे दरबार में खबर फैल गई कि देखो आपके छोटे बेटे ने आपको उपहार भिजवाया है, तोहफा भिजवाया है, और तोहफा एक बक्से में आ रहा है, कुछ खास ही होगा, इतने सुंदर खूबसूरत बक्से में आ रहा है। और शाहजहां जब अपने सीट पर बैठे हुए थे, उनके पास प्लेट आई, और उस प्लेट में वो बक्सा रखा हुआ है, और उसे क्या पता क्या अंदर। और शाहजहां ने जब वो बक्सा खोला और उसने देखा कि इसके अंदर कटी हुई गर्दन पड़ी हुई है, ये भिजवाया जा रहा है, और उसे लग रहा है औरंगजेब को कि मेरा पिता खुश होगा कि देखो मैंने इस विद्रोही इंसान को मार दिया। और शाहजहां हालांकि वो देखकर बेहोश हो गए, तो इसके ऊपर काफी मजाकी भी बनती है बाद में। लेकिन आप ये देखिए ये क्यों हो पाया, इतना इतना वॉयलेंट इवेंट कौन कर रहा था? उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, समझे आप, उस वक्त जो एरिया मुगल के अंडर था उसके हेड औरंगजेब ये कर रहे हैं, तो जनता की क्या स्थिति होगी, क्या माइंडसेट रहा होगा। हमारी शक्ति सिर्फ ध्यान की शक्ति है। आंखें बाद में आती है, कान बाद में आते हैं, मस्तिष्क बाद में आता है, शरीर बाद में आता है। और यही ध्यान की शक्ति CIA हमेशा से तो पता नहीं 50-60 साल हो गए, और उससे पहले MK अल्ट्रा तो फिर भी 1960 में करना शुरू करा उन्होंने, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। ऐसे समझे अब, पाइथागोरस, जो आपने पाइथागोरस के फॉर्मूला पढ़ा है, A² + B² C² के बराबर होता है, जो भी वो सारी टेक्निकल पे नहीं जाए, तो वो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, वो जब डॉक्यूमेंट्स आए हैं अब जाकर लोगों के सामने उन सोसाइटीज के, तो सब जानकर हैरान हो गए कि पाइथागोरस असलियत में ये फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए तो बता ही नहीं रहा है, ये तो इंसानी सभ्यता के रूल्स हैं। जैसे आज आप बोहेमियन ग्रोव के बारे में सुन रहे थे, तो ये सारी चीजों से हम दूर रह जाते हैं, उन चीजों से दूर रह जाते हैं, और हम अपने धर्म को अंधविश्वास मानकर बैठ जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो लोग तो हमेशा से यही कर रहे थे, और हम ही मरने के बाद शायद कभी पता चले, अगर आत्मा बन के आप भटके सारे जगह, तो आप देखेंगे यहाँ तो बिल गेट्स भी तांत्रिक पूजाएं कर, तब जाकर हमें पता चल रहा है, क्योंकि हम इन चीजों को जान ही नहीं पा रहे। बोहेमियन ग्रोव ऐसी चीज है कि स्पष्ट हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाएंगे तो हमें लगता है झूठ होगा। तो ये पाइथागोरस की जो बातें हैं, ये जो सारी बातें, पाइथागोरस कहां से आया? पाइथागोरस बहुत सारी जानकारियां इंडिया से लेके गया है। अब मजे की बात आप देखें, पाइथागोरस कहां से लेके गया बात, जानकारियां इंडिया। पाइथागोरस पैदा कब हुआ होगा? पक्का वास्को डगामा के तो बात पैदा हुआ होगा, क्योंकि हर किताब में लिखा हुआ है वास्को डगामा पहला इंसान था जो मुंबई आया, जिसने खोजा पूरा भारत को। लेकिन पाइथागोरस सन 570 BC 570 BC, यानी बुद्ध महावीर से भी पहले पैदा हो रखा है वो। बुद्ध महावीर की भी डेट्स एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, कोई बोलता है 450 BC, कोई बोलता है 500 BC, तो दोनों आपस एक साथ के ही हैं। लेकिन वो उनसे भी पहले का पाइथागोरस बोल रहा है इंडिया आ रखा है, इंडिया आकर वो चीजें सीख कर गया, ये डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, और ये सारी जानकारियां उठा कर गया। और तब उसने ये ह्यूमन ब्रेन की, इंसान के मस्तिष्क की, इस प्रकृति में जो फैला हुआ हमारा, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो मैट्रिक्स जो अब शब्द हम यूज करा करते हैं आज की तारीख में, उसकी जानकारी लेकर गया। और वो लेकर गया कि A² + B² = हाइपोटेनियस का स्क्वायर। और ये जानकारियां असलियत में इंसानी सभ्यता के रूल्स थे, तो वो पाइथागोरस छुपा दी गई। पाइथागोरस ने बातें सिर्फ सेलेक्टेड एलिट्स लोगों को वो जानकारियां देता था। जैसे आज बोहेमियन ग्रोव है, तो बोहेमियन ग्रोव में किसी का जाना अलाउड नहीं है। बोहेमियन ग्रोव के साफ साफ कंडीशंस, मजे के बाद कंडीशंस भी उन्होंने स्पष्ट कर रखी है
कि 2 लोग तुम्हें रिकमेंड करें हमारे 2500 में से, सिर्फ तभी तुम आ सकते हो। 10 बजे के बाद बच्चे और औरतें अलाउड नहीं है। आज तक वहां पे एक औरत अलाउड नहीं हुई है। और जब ऑडियो टेप्स लीक होते तो बहुत अभद्र चीजें भी वहां से निकली हैं। जब लीक हो रहे थे तो अधिकतर चीजें तो डिलीट कर दी गई हैं। ये सारी चीजें ऑफिशियली लिखी हुई हैं। और ऐसी अजीब अजीब चीजें निकली हैं वहां पे कि शर्मसार कर देने वाली चीजें वहां से निकलती हैं। तो वैसी जानकारियां पाइथागोरस भी लेकर गया और उस वक्त लोग घबराने लग गए पाइथागोरस से, और पाइथागोरस को फिर मारा गया। ये बहुत पूरी दुनिया इस पे अटकी हुई है कि मस्तिष्क की शक्तियां, और मस्तिष्क की शक्तियां शब्द ही गलत हो जाता है। सही शब्द अभी इस दशक में जो हम समझ सकें वह है ध्यान की शक्ति। और ध्यान की शक्ति को आप स्पष्ट शब्दों में उतार पाए वो है कि लगातार किसी एक चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता। और गहरे में हम उतर पाए तो सबसे पहले अपने भाव, अपनी मर्जी से, यह हम फैसला करा है हमने कि हमें ऐसा जीवन जीना है और कोई हमें हटा नहीं सक रहा उस जीवन से, वो क्षमता है। अगर आपने आज उदाहरण के लिए बोहेमियन ग्रोव सुना है, या बोहेमियन ग्रोव छोड़ें, हम कोई भी चीज हम समझे कि हमें एहसास हुआ कि हमारा हार्ट बीमार है, आज हमें एहसास हो गया अचानक से, क्योंकि कोई मरा है तो हमें एहसास हो जाएगा। तो उसी दिन अगर जो ध्यान में है, शक्ति समझे आप ध्यान की, तो आपको सुबह एहसास हुआ कि आज मैं पढ़ता हूं कि डॉक्टर विश्वरूप ने एग्जैक्टली बोला क्या है हार्ट के बारे में। ध्यान की शक्ति समझे आप। डॉक्टर विश्वरूप की किताब अभी भी मौजूद सबके लिए है, लेकिन वो आंख होने के बावजूद भी सबके लिए है, लेकिन ध्यान की शक्ति नहीं है सबके पास। तो आप सुबह उठे, आपको पता है अभी तो ऑफिस जाना है, लेकिन आपको ध्यान है। जो ध्यान का अर्थ आपने बचपन में सुना है वही ध्यान है, उसी का बड़ा हुआ रूप हम यहां अपने अंदर सिद्ध करना है। तो सुबह हमें पता ऑफिस जाने समय नहीं है। सुबह आप ऑफिस जाओगे, कितने एम्प्लॉइज से मिलोगे, आप अपने कलीग से मिलोगे, इतने सारे लोगों से मिलते हो। उसके बाद दिन में चाय वाले से मिलते हो, शाम को वो कुछ बातें बोलता है, खबर आएगी आपकी कि चाइना ने अटैक कर दिया, रशिया ने अटैक कर दिया। फिर खबर आएगी कि बच्चे ने ये कर दिया, ये हो गया, बीबी ने ये कर दिया, मम्मी ने ये बोल दिया। फिर आप सामान लेने जाओगे, गाड़ी में पेट्रोल भराया, भटक गए पूरे, और रात तक आप भूल गए। वो ऊर्जा खत्म हो गई कि मुझे हार्ट के बारे में पढ़ना था। अगर आपके अंदर ये शक्तियां विकसित हो जाएं, आपने फैसला करा है मुझे पढ़ना है, और आप पढ़ें। आप जा रहे रास्ते में, सामने से कोई आके बोल रहा है ये देख यहां पे फ्री में आईफोन मिल रहा है, आप बोलो रुक जा, आपका फोकस है नहीं चाहिए मुझे। अगर मैंने फैसला करा है तो कोई आपको हटा नहीं पा रहा है। ये शक्ति हमें सिद्ध करनी है अपने अंदर, कोई भटका नहीं पा रहा है। महावीर स्वामी की आप कहानियां पढ़ते हैं किताबों में उनकी, और महावीर स्वामी की घटनाएं सच्ची हैं क्योंकि वेल डॉक्यूमेंटेड है। वो बहुत रीसेंट चीजें हैं। संभव है सच्ची भी नहीं हो, छोड़ दें आप उस चीज को, लेकिन अगर आप उनकी बातें, ये कहानियां पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, तो वो जब ध्यान पर बैठ जाएं तो उनके कानों में कीलें गाड़ दी गई थी। उनके पास एक इंसान लेके आया था अपनी बकरियां कि तुम बकरियों का ध्यान रखो, लेकिन महावीर स्वामी ध्यान में है, अपने पर, अपने जीवन के प्रति ध्यान लगा रहे हैं। वो आत्मा की खोज पर हैं। और जब बकरी वाला उनके पास आया तो बकरी वाले को लगा, सुन लिया होगा इसने, ये भी आम इंसान की तरह ऐसा है कि कोई यहां से कबूतर आएगा तो वाह क्या कबूतर है, वहां से सूअर जाएगा वाह क्या सूअर है, जैसे हम सबका ध्यान नहीं होता है। वहां पे आईफोन है, वहां पे प्ले स्टेशन है, वहां पे टीवी है, वहां पे कंगना रनावत है, तो हम सबका भटकन है और हम भूल गए कि हमें हार्ट के बारे में जानना है। ये डॉक्टर विश्वरूप के सारे डॉक्टर्स पागल क्यों हो गए डॉक्टर विश्वरूप को लेकर, सब हाथ जोड़ रहे हैं, क्या कारण क्या है? और हार्ट इतनी बड़ी बीमारी है कि यूएसए में रैंक 1 डेथ का कारण है, और हमें यही नहीं पता चल रहा आज तक कि डॉक्टर विश्वरूप ने बोला क्या है। और हम बोल तो रहे वाह वाह डॉक्टर विश्वरूप, लेकिन हमें खुद पता ही नहीं है। अभी हमारे पिताजी को अगर हार्ट अटैक आ जाए किसी को, तो हम डॉक्टर विश्वरूप को फोन करने बैठ जाएंगे, और डॉक्टर विश्वरूप हाथ जोड़ रहे हैं कि मैंने बता तो दिया तुम्हें, तुम आना क्यों है, तुम्हें यहाँ पे कुछ थोड़ी करना है तुम्हें, ये पैकेट बताया मैंने, पैकेट रख लो। वैसे तो तुम ये डाइट फॉलो करेगे तो तुम्हें कुछ होगा ही नहीं, लेकिन अगर तभी भी हो गया, तुमने डिसाइड ही कर रखा है कि रोज में कोई बोतल ही खत्म करनी है, तब हार्ट अटैक आ गया, तब तुम ये बना के रख लो पैकेट। अब ध्यान की शक्ति प्रैक्टिकली समझे। आंखें सब पर है, हिंदी अंग्रेजी में उनकी किताबें, हिंदी अंग्रेजी दोनों सबको पढ़ने आती है, लेकिन हम नहीं फैसला कर पाएंगे, हम भटक जाएंगे। अब सुबह से शाम तक जब आप घर आए तो आपको, अगर आपने फैसला कर लिया है तो आप उससे भटके नहीं। अगर आप भटक जाओगे तो वही
आपकी कमी है और वही उनकी शक्ति बन जाएगी। जो हम अभी महावीर स्वामी की बात सुन रहे थे, महावीर स्वामी की कहानी सुन रहे थे, महावीर स्वामी को जब उस बकरे वाले ने बोला कि बकरी का ध्यान रखो, महावीर स्वामी अपने ध्यान में थे और महावीर स्वामी को नहीं पता वो क्या पता होता, अवेयरनेस है हर चीज की, लेकिन उस चीज की गहराइयां उन्हें पता है कि क्या चीज ज्यादा जरूरत की है। और जब बकरे वाला वापस आया बांध कर, तो बकरी वहां थी नहीं और उसे बड़ा क्रोध आया कि मैंने तुझे बोला था मूर्ख आदमी। उन्हें क्या पता महावीर स्वामी कौन है, कि तू बकरे को ध्यान नहीं रख सकता था। और उसने महावीर स्वामी के क्रोध में आकर उस इंसान ने महावीर स्वामी के कीले गाड़ दी कानों में। और जब इंसान इतने गहरे ध्यान पर होता है तो उसकी बॉडी पेन को भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। नींद में भी आपकी बॉडी इस गहराइयों तक पहुंच जाती है जो सम्मोहन की विद्या से सर्जरीज कराई जाती हैं आज के। आप जानते हैं कि सम्मोहन की विद्या से आज की तारीख में लोगों के रूट कैनाल तक हो रहे हैं, एनेस्थीसिया नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो अपनी सर्जरी करा रहे हैं और एनेस्थीसिया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो इस स्टेट्स पर हो चुके हैं कि उन्हें पेन से वो बाहर आ गए। लेकिन हम लोगों को कोई सम्मोहित कर रहा है, और सम्मोहन शब्द का मतलब आपका खुद पर काबू नहीं है, आप खुद के प्रति अवेयर नहीं हो, बस उस स्थिति में तो हो, मतलब ताजमहल के अंदर तो हो लेकिन वहां के राजा नहीं हो आप। तो महावीर स्वामी उस स्थिति में रहते थे तो उन्हें पेन भी फील नहीं हो सकता। हम लोगों को तो चमत्कार लगता है। और चमत्कार कैसे लग रहा है, क्योंकि हमें जानकारी, हम पढ़ना ही नहीं चाह रहे उसके आगे। ये तो जो महावीर स्वामी ने किया है होश में रहते हुए, वो तो सारे लोग सम्मोहन में तो चल ही रहे हैं, एनेस्थीसियास तो चल ही रहे हैं बिना एनेस्थीसिया के। कि जैन साधुओं ने लाइव करा है अभी रिसेंट, अपनी सर्जरीज वगैरह करवाई हैं। और हमें क्या लग जाएगा कि हाँ ये सम्मोहन से तो हो ही रहा है, ये तो हम डिस्कवरी में तो आ ही रहा है, और इस डॉक्टर ने भी कराया है और इनने भी कराया है। लेकिन महावीर स्वामी वाली बात तो नकली होती होगी। कैसे नकली हो जाएगी? वो इसलिए नकली हो जाएगी क्योंकि हम उस पर सुविचार ही नहीं कर रहे। महावीर स्वामी जब घर आए अपने, जहां पे जिन लोग घर तो नहीं रहते थे, वो जिन लोगों के साथ रहा करते थे, तो फिर उन लोगों ने उनके कान से वो कीले निकाली, सब रो पड़े और पैर पे गिर गए उनके। किस स्थिति पर पहुंच चुका है इंसान। और ऐसे ही उन्हें गुरु नहीं मान लिया था कि वो क्षत्रिय हैं तो वो राजा हैं तो उन्हें गुरु ही मान लो। इस गहराइयों तक इंसान पहुंच जाता है, लेकिन हमको ध्यान नहीं है, हम भूल जाएंगे फिर। और फिर हम, अब आप जैसा आपका सवाल है कि इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकती है कि मैं कॉइन टॉस करूं, हेड आएगा कि टेल। वो छोटी चीजों के लिए इंस्टेंट हो सकता है। आपका शायद सवाल है अर्जेंट है कुछ, तो अर्जेंट कोई चीज क्यों हुई थी? क्योंकि आपका ध्यान नहीं था उस चीज पे। जीवन के प्रति हमारा ध्यान नहीं होगा तो हर चीज अर्जेंट है। अगले दिन एग्जाम है, हमें फॉर्म भरना है, हमें पता ही नहीं है। अगर हम, और ऐसा भी नहीं है, अर्जेंट तो कुछ भी हो सकता है। अर्जेंट तो ये भी, किसी हर चीज के लिए नहीं प्रिपेयर हो सकता इंसान। आपने गाड़ी में स्टेपनी भी रखी है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, स्टेपनी भी पंचर हो गई और सामने उल्का पिंड गिर गया, आपका मोबाइल भी खराब हो गया, हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन हमें जीवन के प्रति प्रिपेयर रहना होता है, इन संज्ञाओं के प्रति प्रिपेयर नहीं रहना। हमें जीवन के प्रति अगर प्रिपेयर है, जीवन समझ पा रहे हैं कि कोई घटना घटित होने से मेरे अंदर कुछ बढ़िया घट नहीं रहा है, मैं थोड़ी बदल जाऊंगा घटना होने से। तो कोई चीज अर्जेंट कैसे हो सकती है? जो मेरा जीवन का मकसद है, मरना तो मैंने है ही, जीवन का मकसद है कि जीते जी मैं आत्मा को तो समझ जाऊं, कम से कम इतना तो कर लूं। और इतना सरल है कि किताबें लिखी हुई हैं, एक मार्ग भी मिल रखा है, उतना पढ़ लूंगा तो कम से कम मैं अपने को साइकिक ड्राइव कर लूंगा। और ये अगर आपके अंदर शक्तियां आ जाएं, तो जो चीज अभी आपको अर्जेंट लगती है, लेकिन अर्जेंट चीज जरूरी है भी कि नहीं है? हम अर्जेंट चीज और जरूरी चीज को साथ मान जाते हैं। हम क्योंकि इस कल्चर में भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे नहीं कि अर्जेंट को पूरा नहीं करना है। अब छोटे बच्चे का एग्जाम है और अगले दिन उसका एग्जाम है और वो अर्जेंट है उसके लिए, तो बच्चे को हम, बुखार है उस बच्चे को, और हम बुखार की सुइयां डाल कर उसके अंदर पैरासीटामोल और पता नहीं क्या क्या खिलाकर हम उसे पेपर दे के आते हैं। अब मजबूरी में हमें करना पड़ता है। जितना हम ये मजबूरियों में जीवन जिएंगे, उतने हम वाइटल फोर्स, अपना लाइफ फोर्स कम करते रहेंगे। और जितने जीवन हम फियर में जिएंगे, और फियर कब होता है? जानकारी का अभाव भी फियर करेगा ना, जानकारी का अभाव फियर करेगा। जितना जीवन हम ऐसे जिएंगे कि कुछ अर्जेंट है, कुछ इंस्टेंट है, तो वो हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करेगा। और हमें पता थोड़ी है स्ट्रेस क्या होता है। हमें कैंसर पता होता है, ये कैंसर वो भी तब पता होता है जब डॉक्टर ने बताया। हमें तो जीवन कैंसर क्या, हमें तो डेथ भी नहीं पता होती। किसी को कहां पता कब मरता है?
किसी को नहीं पता कब पैदा होता है। तो डॉक्टर बोल देगा तुम्हें तो कैंसर है, तो हमें कैंसर है, हमें नहीं पता ना स्ट्रेस क्या होता है। हमें कैंसर पता होती है, हमें डायबिटीज, बीपी पता होता है, ब्रेन ट्यूमर पता होता है। स्ट्रेस ये क्या चीज होती है? जब स्ट्रेस नहीं पता, जो बीमारियों से पहले के स्टेट्स नहीं पता, तो हम बीमारियों को तो होना ही है ना, फिर हो गई फिर तो बीमारियां। हमें जब हम ध्यान करते हैं तो ये सारी स्टेट्स आप लोगों को दिखती हैं। इन चीजों की गहराई पर हम उतरें। ध्यान की ही आपकी शक्ति है। जो इंसान प्रिपेयर्ड है जीवन के प्रति, उसके लिए कुछ भी अर्जेंट नहीं है। और ये इतनी गहरी चीजें हो जाएंगी कि अभी भी हमारा मस्तिष्क कुछ ना कुछ खोज के तो ले आएगा। और फिर जब हम उस पर आप ध्यान करें तो आपको एहसास होगा कि मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था पहले से, फिर भी मस्तिष्क कुछ खोज के ले आएगा। जैसे ओशो खुद ही बोलते हैं कि उनसे सवाल इस प्रकार के पूछते थे कि बड़ी दुविधा है कि सबसे पहले कौन पैदा हुआ इंसान, ये उनसे पूछा जाएगा। और जो सबसे पहले पैदा उसको किसने पैदा किया, और आखिरी में कौन मरेगा, और जो आखिरी में मरेगा उसे कंधा कौन देगा। ये सारे सवाल आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। जीवन जब हमें दिख जाएगा तो ये सवाल रुक जाएंगे और हमारा मकसद अलग हो जाएगा। आपको एहसास होगा कि सिर्फ मनोरंजन के हिस्से हैं। आप रिलैक्सेशंस में तब उतर पाओगे। और आपकी शक्ति जो ध्यान की शक्ति है, यह आपको हर चीज इतने गहरे में उतार देगी कि अगर आपको आज, जैसे हमने हार्ट अटैक के उदाहरण से हम समझ रहे हैं, तो हम सबको पता तो होना चाहिए कम से कम। अगर हम अभी बुद्ध महावीर की स्थिति पे नहीं है, अभी हम शरीर पर ही अटके हुए हैं कि हम अपने मस्तिष्क से बीमारियां सही नहीं कर पा रहे, दूसरों की तो दूर अपनी नहीं सही कर पा रहे। ऐसा नहीं कि ऐसे एक दिन नहीं पहुंचोगे आप 100% एक दिन इस स्थिति पर पहुंचोगे जो इस रास्ते पर चलेगा। लेकिन अभी हम शरीर पर अटके हुए हैं। तो शरीर पर अटके हुए, तो शरीर का अगर डॉक्टर विश्वरूप ने इलाज बताया तो हमें पता होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट बोल रखा है, यही ध्यान की शक्ति है। हमें भटकना नहीं है, हमें इधर से उधर नहीं भटकना, किसी भी सवाल पर रुकें। और जब आप सवालों पर रुकने लगेंगे तो अधिकतर सवालों की तो व्यर्थता आपको दिखी जाएगी, अधिकतर सवालों की व्यर्थता दिख जाएगी। अंत में सवाल ही उठना है जो गौतम बुद्ध ने पूछा कि जीवन का मकसद क्या है अगर मरना ही है तो। ये ध्यान की शक्ति आप करें, किसी भी चीज पर रुक ना समझें, रिलैक्स्ड रहना समझे। और रिलैक्सेशन क्यों है? क्योंकि रिलैक्स होते ही आप पहली बार आपका माइंड फिनिश हो जाता है, माइंड की डेथ हो जाती है। माइंड की डेथ यानी अब जजमेंटल नहीं रहोगे, जजमेंटल नहीं रहोगे आप। अगर आपका कोई दुश्मन, वो सिर्फ तब तक दुश्मन है जब तक आप माइंड बने हो, आप रिलैक्स स्टेट्स में पहुंचते हो। तो जिसे आप दुश्मन समझ रहे थे वो आपको पहली बार एक तड़पा हुआ सोल दिखेगा, उसके अंदर एक बेचैन आत्मा दिखेगी, और आप उसकी स्थितियों को समझ जाओगे तुरंत। और आपके मन में उसके प्रति वो क्रोध तुरंत खत्म हो जाएगा। और आपको लगेगा कि सबकी जर्नी चल रही है, सब पैसेंजर हैं, ट्रेन आएगी सबको लेकर चले जाएगी। अब जिस स्टेशन पर हम बैठते हैं ट्रेन का इंतजार करने, तो स्टेशन कैसा दिखता है? स्टेशन में हम पेंटिंग करने लग जाएं, तो स्टेशन में हम अपना घर बसा लें, अपने बीवी बच्चे बसा लें, वो स्थिति हम इस जीवन के साथ है। आपका शरीर आएगा जाएगा आएगा जाएगा, लेकिन हम ऐसे बैठ गए जैसे एक पैसेंजर अपना बीवी बच्चा घर बसाकर, किचन बसाकर एक स्टेशन में बैठ जाए और सोच के बैठ जाए यहीं रहना है मैंने जिंदगी भर। जब आपको पता होता है कि आपको दूसरा स्टेशन आएगा, तीसरा स्टेशन आएगा, तो आप किसी के प्रति क्रोधित नहीं होते हो। आपको लगता है ये इसने कर दिया कि चले जाएगा, मैं कहीं चले जाऊंगा, वो कहीं चले जाएगा। हम जीवन के वक्त ये सारी चीजें भूल जा रहे हैं। रिलैक्स्ड स्टेट्स इसलिए जरूरी हैं। माइंड फिनिश होता है, जजमेंट से दूर होते हैं। और जितना दूर आप माइंड से जाते जाओगे, माइंड यानी कि फियर, ये जजमेंट्स, ये मेमोरीज, ये बुरा है, ये अच्छा है, अच्छा भी नहीं होता माइंड के बाद, ये बुरा भी नहीं होता। और जब हम इनसे दूर चले जाएंगे तो आप ईश्वर के करीब पहुंचने लगते हो। और ईश्वर के करीब तो शब्द ही गलत है, आप अपने करीब पहुंचने लगते हो। महावीर स्वामी यही बोलेंगे आपको, ईश्वर कहां है? आप अपने करीब पहुंचने लगते हो। अपने करीब पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे। गहराइयों पर उतरें, सवालों पर रुकें, रिलैक्स्ड रहें लाइफ में। यह आपकी शक्ति बढ़ाएगा, हर चीज की शक्ति बढ़ाएगा। आपको अगर माया कमानी है, आपको धन कमाना है, तो आपके विश्लेषण की शक्ति बढ़ाएगा। आपको शक्तिशाली, आप फुटबॉलर, क्रिकेटर, स्पोर्ट्स में हो तो आपके शरीर की शक्ति बढ़ाएगा। अगर आप में से कोई लोग जिम गए हो तो पहले दिन ही आपको कोच क्या बोलता है? बॉडी नहीं बनती ऐसे जब तक तुम्हारा माइंड बॉडी कनेक्शन ना हो। ये हर कोच के शब्द होते हैं जिम में। और आप पूछो क्या होता है माइंड बॉडी कनेक्शन? बोले वही सब कुछ है। पर आप बोले बताओ तो
कि वो बोलेंगे कि आपको एक एक पल पता होना चाहिए कि मैं ये वजन उठा रहा हूं और ये जोर यहां पड़ रहा है। और तुम जैसे विजुअलाइज करोगे, इसलिए शीशे लगते जिम में, तुम विजुअलाइज करोगे कि ये जोर मेरे यहां पड़ रहा है, तो वो आपकी मसल्स ज्यादा गति से टूटने लगती हैं। फिर कुछ भी कार्य में आप माया के तल पर भी आगे जाना चाहते हो, ध्यान पे उतरे। डॉक्टर विश्वरूप का जीवन देखें आप, वो आज इस स्थिति पर इंसान है कि वो जो बोल रहा है कि मेरे में HIV वायरस डाल दो, जब पूरी दुनिया दहशत में थी, वो बोल रहे कोरोना वाला आओ मुझसे गले मिलो। आपको क्या लगता है कैसे संभव है? दुनिया में तो हर डॉक्टर PhD, दुनिया में तो लाखों नेचुरोपैथ आए हैं आज से पहले। कितने नेचुरोपैथ आए होंगे? वो पहले नेचुरोपैथ थोड़ी है डॉक्टर विश्वरूप, और वो भी रिसेंटली बने, अभी कुछ 12 साल पहले, 12-15 साल पहले नेचुरोपैथ बने। क्या फर्क है बाकी और उनमें? किसी चीज पे रुकना, रुक के गहराई पर उतरते जाओ और इतना स्पष्ट हो जाओ, इतना स्पष्ट हो जाओ कि आप एक तरफ हो पाओ, एक देख पाओ, इतना क्लैरिटी हो पाए, इतना स्पष्ट होना, तब तक नहीं रुकना। वो जानकारी तब भी मौजूद थी, ये जानकारी पाइथागोरस के टाइम पे भी मौजूद थी, बहुत पहले से मौजूद थी, तभी तो उपनिषद और वेद लिखे गए। लेकिन ध्यान घटता जा रहा है इंसानों का, ध्यान घटते 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 आने वाली जो संभव पीढ़ी होगी, उन्हें तो बहुत कम चीजें समझ आएंगी। हम अपनी ही क्षमताओं से दूर चले जाएंगे। और आप जानकर हैरान होंगे कि वो जो आपका दिमागों में वो न्यूरालिंक लगा रहे हैं, तो न्यूरालिंक तो यही है ना कि हम तुम्हारे लिए फैसला ले लेंगे, तुम्हें नहीं पता, हमें यही नहीं पता होगा कि हमें क्या चाहिए, तुम्हें नहीं पता तुम्हें पानी कितना चाहिए। और भविष्य की पीढ़ी बोलेगी कि अच्छा आप लोगों को, दादाजी आप लोगों को प्यास भी लगती थी, ऐसे थोड़ी होता होगा प्यास लग जाएगी, खुद कैसे पता चल जाएगा? ऐसा आप जानकर हैरान होते हो कि हमें कैसे पता चल जाएगा कि बीमारी आने वाली है? बीमारी तो जब तक शरीर को टक्कर नहीं मारती, शरीर पे चांटा नहीं पड़ता, हमें थोड़ी पता चलता है, हमें कहां पता है? तो वो बच्चे वो बोलेंगे यही चल रहा है, इसी तरफ हम जा रहे हैं, और इसी तरफ जाएंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गुलामी में क्या दिक्कत है? गुलाम के बड़े ऐश, कोई मेहनत थोड़ी करनी है, गुलाम को एक जगह पड़े रहना, ऑर्डर सुनना है। और बच्चे जब बोलेंगे कि आप तो अंधविश्वासी हो, आप बोल रहे हो आपको पहले ही पता चल जाता है कि प्यास लगती है, जब तक ये बटन, जब तक ये चिप नहीं बता रही न्यूरालिंक, आपको कहां से पता चल सकता है? सबूत दिखाओ। तो आप कैसे सबूत दिखाओगे बताओ? कोई वैज्ञानिक इस चीज का कैसे सबूत दिखाएगा कि आप लोगों को प्यास भी लगती थी? नहीं पता चल सकता ना। वो उसी बच्चे को उस दिन पता चलेगा आने वाले 500,000 साल बाद, जो रुक जाए और गहराई पर उतरे, तो उसे अपनी शक्तियां दिखने लगेंगी। अच्छा, नींद भी खुद आया करती थी। मेरे दादाजी झूठ नहीं बोलते थे कि खुद ही नींद आ जाती है, क्योंकि जब इंसान की नींद भी घटती जा रही है, इंसान की शरीर के प्रति क्षमताएं उसकी घट रही हैं, शरीर की क्षमता वही है, लेकिन शरीर की प्रति समझ घटती जा रही है, इस प्रकृति के प्रति समझ घटती जा रही है। और ओशो तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बताया करते थे कि वैज्ञानिकों ने जब एक्सपेरिमेंट करा, तो आंखों के पे अगर पट्टी बांध दी जाए इंसानों को, और कुछ साल अगर ये उन्होंने समय निकाला, कितने साल बांध के रखे हम, जब जानवरों पे परीक्षण हुए, इतने साल हम पट्टी बांध कर रख दे तो इंसान देखना भी बंद कर देगा, आंखें भी कमजोर हो जाएंगी उसकी। तो जब हमारी क्षमताएं छिनती जा गई, छिनती गई, छिनती गई, छिनती गई, ये ध्यान की शक्ति छिन गई, तो हमें ये अचंबा सा लग जाता है कि कोई इंसान सामने देखता है और वो चीज जल जाती है, और कोई इंसान सामने देखता और सामने वाले की तबीयत खराब श्राप दे देता है, और सामने देखकर इंसान को जीवित कर देता है। बहुत अनंत शक्तियां होती हैं। आखिरी वाक्य से आप ये समझें कि इस वक्त प्रकृति में, हमेशा से प्रकृति में ईश्वर ने जो खूबसूरतियां बनाई हैं, उसमें मनुष्य एक ऐसी चीज है जो बेहद शक्तिशाली है, और मनुष्य तभी बीमार पड़ सकता है, ये तभी मर सकता है जब वो खुद भय में हो, खुद बीमार करता है मनुष्य अपने को। आज ये आप देख सकते हैं, ये सब ध्यान की शक्ति है।